हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कृष्णा महामार्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कृष्णा नदी के रास्ते को अच्छी तरह से समझाऊंगा। कृष्णा नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिणी भारत की कावेरी व गोदावरी नदी के बाद तीसरी महत्वपूर्ण नदी कहलाती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई करीबन 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र से शुरू होती है और आंध्र प्रदेश जाती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है यानी मिल जाती है। अगर हम इसके जल प्रवाह और बेसिन की बात करें तो भारत में गंगा, सिंधु और गोदावरी के बाद चौथा सबसे बड़ा स्थान है इसका। कृष्ण नदी का लगभग जल प्रवाह 1642 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है और इसका करीबन क्षेत्रफल की बात करें तो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर का इसका करीबन क्षेत्रफल माना जाता है और भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% इसका क्षेत्रफल है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इसका जल प्रवाह काफी तेज है। इसका मतलब है यह नदी काफी ऊंचाई से आती है, तो काफी ऊंचाई से आएगी तो इसका जल प्रवाह काफी तेज होगा। इसी कारण क्या है, टरबाइन तेज घूमेंगे और बिजली भी काफी ज्यादा बनेगी। इसी कारण इस नदी पर क्या है, बहुत से अधिक बांध बनाए गए हैं, जिससे क्या है, बिजली उत्पादन व सिंचाई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है ये। तो दोस्तों, आप इसकी महत्वता को समझ गए होंगे, यानी कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रवाह की। इसका प्रवाह 4 राज्यों से होता है। यह महाराष्ट्र से शुरुआत होती है इसकी, कर्नाटक, तेलंगाना होती हुई यह आंध्र प्रदेश जाती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह 4 राज्यों से होकर बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से होकर इस नदी का क्या प्रवाह है। अब हम इसके रास्ते की शुरुआत इसके उद्गम स्थल को समझकर कर सकते हैं, यानी कि इसका उद्गम पूछे तो कहाँ से होता है। महाबलेश्वर श्रृंखला है सतारा नामक स्थान पर महाराष्ट्र में क्या कि इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र में सतारा नामक स्थान से महाबलेश्वर श्रृंखला पर्वत श्रेणी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और काफ़ी ऊंचाई से इसका क्या कि उद्गम होता है। 1337 मीटर है। काफ़ी ऊंचाई से इसका उद्गम होने के कारण क्या कि इसका प्रवाह मैंने बताया था कि सबसे अधिक इसका प्रवाह है। महाबलेश्वर से निकट के यह नदी कोलेरा व सतारा को पार करके कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक में इसकी शुरुआत कुरुंदवाद से होती है। कर्नाटक में बहती हुई है आगे जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना में हम अगर मैप से देखें तो यह क्या है कि तेलंगाना की सीमा सीमा और बहती है, यानी कि इसमें 2-3 जिले क्या है कि कवर होते हैं। तेलंगाना बहती हुई है आगे आंध्र प्रदेश जाती है। आंध्र प्रदेश से आगे है डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती हुई आगे है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कितनी सहायक नदी है जो इसके अंदर जा गिरती है। अब हम बात करेंगे इसका उद्गम तो महाबलेश्वर से होता है और वहीं पर एक पहली नदी आती है कोयना नदी, जो कि महाबलेश्वर से इसका क्या है कि उद्गम होता है और आगे जाती हुई है कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस जहाँ पर मिलती है उसका नाम है प्रीति संगम। यह सतारा जिले में ही इसमें मिल जाती है। और हम आगे चलते हैं तो थोड़ा एक नदी और आती है वरना नदी, जो कि आगे जाकर इसमें मिल जाती है। और फिर तीसरी नदी आती है पंचगंगा नदी। पंचगंगा नाम इसलिए है कि क्योंकि इसका 5 नदियों से यह बनी है, वरना कुंभी नदी, तुलसी नदी, भोगावती नदी, कसारी नदी व सरस्वती नदी से बनी है। इसका उद्गम कोल्हापुर से इसका उद्गम होता है और ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों क्या है कि हमारी अब क्या कि 3 नदियां हो चुकी है जो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना नदी, वरना नदी तथा पंचगंगा नदी। ये क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां मानी जाती हैं। अब हम आगे थोड़ा नीचे चलते हैं तो एक नदी आती है मालप्रभा, जो कि कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और कृष्णा नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आकर क्या कि कृष्णा नदी में मिल जाती है। फिर थोड़ा नीचे चलेंगे तो एक नदी और आएगी घाटप्रभा। मालप्रभा तथा घाटप्रभा दोनों ही एक जैसे नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तब थोड़ा आगे और चलते हैं तो एक नदी और आती है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, यह 2 नदियों से मिलकर बनी है, तुंग तथा भद्रा नदी। इसी नदी पर एक डैम बना हुआ है तुंगभद्रा बांध, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम माना जाता है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 531 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है तथा तुंगभद्रा नदी है जो तेलंगाना में जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर 2 डैम बने हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला डैम है श्रीशैलम बांध तथा दूसरा है नागार्जुन सागर बांध। काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है, वो इसलिए है क्योंकि इससे क्या है कि अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन तथा सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम हो जाते हैं, तो आपको इसको इस अच्छी तरह से याद करने लेना है। तो दोस्तों
तो ये हो जाती है हमारी कावे कृष्णा नदी की दक्षिणी नदियाँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी हैं। कौन कौन सी? कोयना नदी, वरना नदी, पंचगंगा नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, क्या की है काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं। तो ये डैम भी आपको याद करना है, कोयना बांध तथा इधर तुंगभद्रा डैम, और श्रीशैलम बांध तथा नागार्जुन सागर बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर भारत से आने वाली नदियाँ। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एक नदी आती है येरला नदी, जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट में आकर इसमें मिल जाती है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो एक नदी और आएगी भीमा नदी, जो कि पुणे से आती है और रायचूर में आकर इसमें मिल जाती है। इसकी लंबाई 861 किलोमीटर रहती है। ओवरऑल यह सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी। पूछे तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है कृष्णा की? तो भीमा नदी है, जो सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो थोड़ा इससे आगे और चलेंगे तो एक नदी और आएगी जिसका नाम है हिंडी नदी, जो कि नागार्जुन डैम के पास आसपास आकर इसमें क्या की मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक नदी और आती है मूसी नदी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम क्या कहाँ से होता है कि हैदराबाद से इसका क्या कि उद्गम होता है। ये पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में हैदराबाद है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे क्या कि हैदराबाद शहर बसा हुआ है। एक नदी और आती है इससे आगे थोड़ा, पलेरू नदी, जो कि कृष्णा नदी में आकर कहीं मिल जाती है। एक नदी और है मुनेर नदी, जो भी क्या कि कृष्णा नदी में आकर आंध्र प्रदेश में के आसपास आकर इसमें क्या कि मिल जाती है। तो इस तरह ये आगे जाती हुई कृष्णा डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती हुई क्या कि आगे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो दोस्तों इस तरह क्या कि कृष्णा प्रवाह हमारा तय हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है पूछा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट डैम आपको याद रखने हैं, नागार्जुन, श्रीशैलम, तुंगभद्रा तथा कोयना डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम हो जाते हैं। अगर हम इसकी नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मुस्सी, भीमा, कोयना नदी। ये क्या है कि आपको ये सभी नदियाँ आपको अच्छी तरह से याद करके रखनी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको इंक्वायरी या कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।